नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज का लेक्चर का टॉपिक है व्हाई यू शुड नॉट स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल इन 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक डिजिटल युग में रह रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो आज के डेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारे डिजिटल फॉर्म में मिलती है। और ख़ासकर मैं बात करूँ इंडिया की, तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जो हर आम इंसान उसको जानता है, पहचानता है और उसका यूज़ करता है, उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है ना? ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि जो क्रिएटर हैं, जो कुछ बनाना चाहते हैं और मेरी जो प्राइमरी ऑडियंस रहेगी, जिनको मैं बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पर, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और आपके मन में ज़रूर आता होगा कि लोगों को देख कर कि यार यूट्यूब से जीवन बदल जाता है लोगों का, लोग बहुत पैसे कमाते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर देते हैं और वो खुद यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक था। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा 7 सालों का, अपना फेलियर सक्सेस, सक्सेस स्टोरी तो नहीं है ये, फेलियर स्टोरी ही है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए और मेरा ये पक्ष है कि आपको क्यों यूट्यूब स्टार्ट नहीं करना चाहिए और क्या रीज़न है अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं तो। तो अगर आप इस लेक्चर से कुछ सीखना चाहते हैं यूट्यूब के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो ये लेक्चर आप पूरा देखिए। और ये खास तौर पर मैंने आपके लिए बनाया है ये सारी चीज़ें कि आपको क्यों यूट्यूब स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये आप इसकी योग्यता नहीं रखते हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए अच्छा अच्छा नहीं है, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस, 8 सालों का एक्सपीरियंस, 7 सालों का एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएशन में कैसा रहा, अपना साझा करूँगा मैं, ताकि आपको इनसाइट मिले, ताकि अपना टाइम बचा सकें आप। जो रास्ते मैंने झेले वो आप ना झेलें, क्योंकि आज के डेट पे हर कोई बोलता है कि आप इसमें पैसा कमा सकते हो। इट्स काइंड ऑफ ट्रैप, इट्स काइंड ऑफ जाल है, एक सोशल मीडिया का जाल होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ उम्दा रियल स्किल नहीं है, लाइफ स्किल नहीं है या लाइफ के एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, सो आपको यूट्यूब स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से इल्यूज़न है, एक तरह से माया जाल है। आपको लुभाती है कि हाँ, यूट्यूब से बहुत सारी लाइफ चेंज हो जाती है। आप देखते हो लाइफ़स्टाइल, मुंबई की लाइफ़स्टाइल देखते हो विदाउट उसको जज किए कि उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी रहेगी, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे थे। उसके पिताजी ने उसको बढ़िया स्कूल में भेजा था, आपके पिताजी ने आपको नहीं भेज पाए थे। पारिस्थितिक स्थितियाँ अलग थी, परिवार की आर्थिक स्थिति अलग थी। ये बहुत सारी चीज़ें आम इंसान नहीं सोचता है। और मिडिल क्लास का जो तबका है, वो सबसे अच्छा होता है सपने खरीदने में, और उसके लिए बेस्ट है और हर चीज़ में ये लागू करते हैं और उसी का फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ उठाते हैं। तो मेरा इस लेक्चर में इस बथ को ब्रेक करना है, इस मिथ, आपके जो दिमाग के जो जाले हैं उनको साफ करने का मेरा काम है यहाँ पे। सो इस प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा अपने 7 साल का जो भी मैं पोस्टमार्टम करूंगा, आपको बताऊंगा, उससे लेसन बताऊंगा। और बहुत ही हार्श ट्रूथ रहेगा ये वीडियो, तो दिल थाम के बैठिए। सो क्रिएटिव सक्सेस। सो यूट्यूब क्या है, आपको क्या लगता है? यूट्यूब जब बना था तो एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बना था, है ना? स्टार्टिंग में तो जो बनाया गया था यूट्यूब को एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ताकि लोग सीख सकें, समझ सकें। धीरे धीरे ये लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करने लगा और लोग इससे एक इसको आजीविका के रूप में देखने लगे, है ना? यूट्यूब इज़ अ पावरफुल प्लेटफॉर्म दैट कैन चेंज लाइफ। वो लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगी, इम्पैक्ट डालने लगी, और वो यूट्यूब में इतनी शक्ति आ गई कि वो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती थी। क्योंकि इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी वीडियो देखते हो एक तरह से, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छाप आपको इन्फॉर्मेशन देती है, उसके हिसाब पे आप डिसीजन लेते हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप कोई भी वीडियो देखते हो, हेल्थ के टॉपिक्स वीडियोस देखते हो जैसे आप, तो उसमें जो वीडियो प्रेजेंटर है आपको बताता है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
तो वो सामने जिसको जो उसका उपभोक्ता है, जो देखने वाला दर्शक है, उसकी लाइफ में इम्पैक्ट तो डाल ही रहा है, और जो क्रिएटर है उसको भी एक विन विन सिचुएशन के स्थिति में एक सिस्टम बनाया गया है कि वो कुछ पैसा कमा सकता है, जनरेट कर सकता है, एक एक्स्ट्रा आमदनी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। जो मध्यम वर्ग है, खासकर मैं उनको ही डिनोट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो सबसे बेहतर होते हैं सपने खरीदने में। और यूट्यूब आपको एक सपना दिखाता है कि कंटेंट क्रिएशन का, कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है बच्चा, वो पढ़ाई आज के डेट पे तो नहीं करते, सब फ़ोन पे ही आ गए। तो फ़ोन इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, और उसमें दुनिया माया जाल है। आप ये समझिए कि 12वीं कक्षा पढ़ने वाला छात्र दुनिया भर में घूमने वाला एक ट्रैवल व्लॉगर की वीडियो देख रहा है, और वो सोचता है कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के सिवा। मुझे भी ये वो सिर्फ फ़ोन से ही तो देख रहा है, फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। वैसे ही जर्नी मैंने भी स्टार्ट की थी कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि दोनों के सिचुएशन और टाइमलाइन, उनकी परिस्थितियों में अंतर है ना। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि स्टार्टिंग ब्लाइंडली विदाउट स्किल और पर्पस विल वेस्ट द मोस्ट वैल्यूबल एसेट यू हैव। आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है समय, योर टाइम। सो अगर आप अपने टाइम को कहीं वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो नॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो एनी प्रोजेक्ट। जैसे आप काउंसलिंग करते हैं ना कि 12वीं के बाद क्या लें, आज के तो ज़माना हो गया है कि 12वीं के बाद, पहले तो उतना ये ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हर एक डिसीजन लेने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आप हमेशा इन्वेस्ट सोचते हो कि यार मैं जैसे माता पिता को ले लो, या फिर वो सोचते हैं कि हम 4 साल यहाँ पे पैसा लगाएंगे, तो उससे पहले इंक्वायरी करते हैं ना। 4 साल आपको टाइम देना है वहाँ पे, तो हर चीज़ सोच विचार करते हैं। उसी तरह स्टार्टिंग ब्लाइंडली आप ये सोच के ना चलें कि आपके पास कोई स्किल नहीं है। विदाउट स्किल और आप ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे, तो ये होने वाला है नहीं, पॉसिबल नहीं है आजकल खास कर डेट पे। अगर आप और खासकर लड़कों के लिए तो और भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर बायस कॉमन है। वो भी इसका सेगमेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। जेंडर इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे यूट्यूब में, क्योंकि इट्स जो रियल लाइफ में होता है वो एक उसका एक प्रतिबिंब है, यहाँ पे एक मिरर रिफ्लेक्शन है यूट्यूब। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो भी इसलिए देख रहे हो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। टाइम मैं आपका यहाँ पे इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आपका टाइम सेव किया जाए, जो आप लगाने वाले हो यूट्यूब में, विदाउट एनी स्ट्रेटजी। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्टिंग ब्लाइंडली विदाउट स्किल्स और पर्पस। अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है यूट्यूब में आने का, कि आप कुछ वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, एक सही इंटेंशन के साथ यूट्यूब में आना चाहते हैं कि नहीं आते, या फिर आपके पास कोई स्किल है जिसको लोगों को आप अच्छे बेहतर प्रोजेक्शन दिखा सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आप यूट्यूब में नहीं आ सकते। यूट्यूब में आना आपका टाइम वेस्ट है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि फेमस हो जाऊंगा विदाउट एनी स्किल्स, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस। आजकल तो बच्चा पैदा होते ही कंटेंट बन जाता है। बच्चा पैदा फ़ोन लेके होता है, माता पिता उन्हीं को कंटेंट बना के, उन्हीं की वीडियो बना के वीडियो में डालते हैं। सो दिस इज़ द डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी। ये एक तरह से समाज का पतन है फ्यूचर में। आप इसका इम्पैक्ट अभी पता नहीं चलेगा, ये 20-30 सालों में जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब पता चलेगा इसका, कि हम लोग कितना डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुके हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम विदाउट, अगर आपका पर्पस नहीं है, आपका कोई लाइफ स्किल नहीं है। और लाइफ स्टार्ट होती है 30 साल के बाद, जब आप 30 साल तक सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हो। एवरीथिंग यू हैव टू बी, आप बहुत सारे आप ठोकर खाए रहते हो, आप समझ आते हैं दुनिया कैसे चलती है। आजकल तो बच्चा, जैसे मैं बताया कि बच्चा पैदा होते ही कंटेंट क्रिएटर बन जाता है, विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी पर्पस।
सो अगर आप वीडियो यूट्यूब में आना चाहते हो तो एक पर्पसफुल, क्योंकि ये आपकी लाइफ, इट्स नॉट अबाउट मनी। मैंने अभी तक मनी की बात की नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मनी कि आप कितना कमाओगे, कैसा कमाओगे। इट्स अबाउट टाइम। यू हैव ओनली करेंसी इन योर टाइम। अगर आप टाइम को एक करेंसी की तरह देखोगे तो मेरी बातें ज़्यादा समझ आएगी आपको। तो यहाँ पे आप अपना समय लगाने वाले हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप ये देखोगे, अगर फोटो मैंने बनाई है यहाँ पे देखोगे आप एक तरह से, तो ये एक टाइमलाइन है आपका। आपके पास पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैं अपने आप को अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी ही स्टोरी बता रहा हूँ। 7 साल को मेरा फेलियर स्टोरी। मेरे पास पोटेंशियल था, अपॉर्चुनिटी था, ऑब्वियसली, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे टाइम लगाया। टाइम मैंने लगाया, 1000 टाइम वेस्टेड किया मैंने। क्रिटिकल दिन आपको वो रिसोर्सेज चाहिए। यूट्यूब इट्स लाइक अ बिजनेस, यू नो। आपके पास अच्छे कैमराज होने चाहिए। आपके पास सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि क्या लगाना है, क्या नहीं करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किस जगह पे रहते हैं, कौन से सोसाइटी में रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, आप आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके नेटवर्क कैसा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है यूट्यूब सक्सेस के लिए। और आप जितने भी आज के डेट पे यूट्यूबर्स लोग को देखते हैं, ये सारा पीआर गेम होता है। इन सारे चीज़ों को आप खरीद भी सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट मनी गेम, यू नो। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल गेम। सो अगर आप ये सोच कर आप किसी फेमस यूट्यूबर को देख के यूट्यूब में आ रहे हो, जो कि मोस्टली लोग करते हैं, यही गलतियाँ, यही सबसे बड़ा ट्रैप है कि उनकी लाइफ स्टाइल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अरे वो अच्छी दिख रही हैं, उनका लाइफ स्टाइल, कार दिखा दिए। सो इट्स काइंड ऑफ सेलिंग। ये स्कैम है एक तरह से, आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने का। सो आप अपना उसमें लगाएंगे कि नहीं, कंसिस्टेंटी के नाम पे नहीं, मैं करते जाऊंगा लगातार तो ये हो जाएगा। सो विदाउट एनी माइंडफुलनेस आप काम करते रहते हो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। उससे होता है कि आपका जो पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है, वो कम होते जाता है। आपका मोटिवेशन लेवल कम होते जाता है धीरे धीरे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका टाइम जो होता है वो लॉस्ट होते जाता है। और आपके चांसेस जो होते हैं मिस होते जाते हैं। क्योंकि अगर टाइम टू टाइम आपको सक्सेस नहीं मिलेगा तो आप एक टाइम के बाद वो बोर्डम और एक मायूसी आना, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, यू नो। इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, वो आना ही आना है। स्टार्टिंग ब्लाइंडली आप करते हो। अगर आप ये सोच के स्टार्टिंग से कर रहे हो कि नहीं यार देखेंगे जस्ट लाइक, तो दैट इज़ द डिफरेंट गेम। क्योंकि आप उसमें सोल्यूशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, मुझे अपनी रियलिटी, अपनी अवेयरनेस, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, कौन से सोसाइटी के साथ आपके माता पिता आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, मेरी सिचुएशन क्या है, मैं कितने पैसे लगा सकता हूँ और मुझे क्या क्या ज़रूरत है। मैं इसमें सारे पैसे नहीं लगाऊंगा, एफर्ट नहीं करूँगा। अगर मुझे, आपको पता होना चाहिए कि यार ये मैं ट्राई करता हूँ, इतने साल मैं ट्राई किया, अगर नहीं होगा तो मैं आई विल एक्सेप्ट इट और मूव ऑन। उसके बाद मैं दिल में दुख नहीं मनाऊंगा कि मुझे नहीं मिला, मुझे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं रोते बैठ जाऊंगा, इसी के भरोसे नहीं है। यूट्यूब इज जैसे टूल, यू नो, टूल टू शो केस यू, इट्स नॉट अ लाइफ। दैट्स माई पॉइंट। ओके। सो आई होप आपने समझा होगा ये पहला चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको। सो यूट्यूब इज़ ए ग्रेट इल्यूजन, यू नो। वैसे तो फिलॉसफी में कहा जाता है कि वर्ल्ड इज़ ए ग्रेट इल्यूजन, इट्स अ माया। माया जो भी हमारे आसपास हो रहा है, इट्स ऑलरेडी इल्यूजन। और उसमें से एक और इल्यूजन अंदर डाल दिए हैं हम लोग, यूट्यूब। मतलब जो फिल्मी दुनिया होती है, ग्लैमर की दुनिया, काफ़ी हसीन सपने जैसे लगता है आपको कि यार ये, जैसे आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा, सौरभ व्लॉग, सौरभ जोशी, उनके लाइफस्टाइल देखते हो गया, कार उठाते हैं। सो उनको भी पता है कि आपको कैसे बेवकूफ़ बनाना है, किस तरह से उनको हुक करके रखना है आपको। सो उस तरह से वो कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और एवरीथिंग इज़ फेक। वो लोग एक कैरेक्टर प्ले करते हैं आपको दिखाने के लिए। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन। वो रियलिटी में आप देखोगे तो आप बोलोगे कि इज़ अ डम गाय, समथिंग लाइक दैट। आप अपनी लाइफ ज़्यादा कई बहन मायने में बेहतर समझोगे। So YouTube is a great illusion, you know. So what you believe and what is actually happening. So that is a difference, two different things. So consistency alone brings success. सो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लोगों को ये लगता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, माइंडफुलनेस। वो सोचते हैं कि यार यार वीडियो ही तो बनाना है ना, तो हम वीडियो डालेंगे 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 तो वो सक्सेस, मतलब वो कहीं ना कहीं यूट्यूब हमको रिकॉग्नाइज करेगा, यार ये मेहनत करता है, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसका अकाउंट अच्छा है। इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नथिंग गोना हैपन। ऐसा नहीं होगा जब तक आप वैल्यू डिलीवर नहीं करे हुए किसी भी फॉर्म की तरह से।
और सबसे बड़ा ट्रैप पॉइंट ये है लोगों का, लोग मज़ाक-मज़ाक में चालू कर देते हैं और एकाध वीडियो तुक्के से उनको हिट हो जाता है और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और उसी ट्रैप में वो फँस जाते हैं हमेशा लाइफ़ टाइम के लिए। कि यार अब मेरी वीडियो तो वीडियो हो गई है और जहाँ तक मैं अपना 7 साल का जो फेलियर स्टोरी है उसमें रियलाइज़ करूँ, तो बेस्ट पार्ट ये रही कि मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। मतलब समथिंग लाइक दैट, आई एम जस्ट कीप डूइंग। मैं अपना अगर बात बताऊँ तो मैंने ये स्टार्ट किया था कि यार लेट्स ट्राई करके देखते हैं कैसे होता है। और मैंने टारगेट फिक्स किया था पहले कि 100 वीडियो बनाते हैं। मेरा पहला चैनल था पहले, मतलब मैं तकरीबन आज के डेट पे 2000 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और मेरा पहला चैनल था वो डिलीट हो गया था, सम कॉपीराइट इशू समथिंग लाइक दैट। और मैं भी न्यूब था, मुझे भी पता नहीं था। सो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने व्लॉगिंग स्टाइल से कॉन्फिडेंस ब्रिंग करने के लिए। सो दैट्स माई मोटो, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं पैसा कमाऊँगा समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली वो बैक ऑफ द माइंड रहता है, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मेरे को बिल्कुल नहीं था कोई शौक। ऑब्वियसली आप इन्फ्लुएंस होते हैं, अरे ये इट्स अ वे, बट आई चूज़ माइंडफुल। माइंडफुल के साथ मैंने इसमें कदम रखा, नहीं मिलेगा तो देखेंगे यार, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो आप ये बिलीव करते हो कि यार हम लगातार डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो वो नहीं होगा। इट्स स्किल्स, और मैं सीखने के लिए आया था यूट्यूब में कि हाँ, वीडियोज़ का एक एडिटिंग होता है। मुझे एडिटिंग बहुत पसंद है एक्चुअली। इट्स अ वेरी कामिंग प्रोसेस, क्योंकि आप हर एक मोमेंट को उसमें एन्जॉय करते हो कि किस तरह से होता है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इज़ कॉपीराइटेड ट्रेंडिंग क्रिएटर ब्लाइंडली ब्रिंग एल्गोरिथम डेथ। सो आप ये बिलीव करते हो कि हम हर एक कॉपी करेंगे, हर एक ट्रेंड को कॉपी करेंगे, एल्गोरिदम आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है। सो इस तरह से आपको सोचना है कि क्योंकि यूट्यूब जो होता है वो भी एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। उसको भी व्यूज़ चाहिए और व्यूज़ चाहिए जो चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, कॉपी ट्रेंडिंग, क्रिएटर ब्लाइंडली ब्रिंग एल्गोरिथम डेट। ठीक है, तो बहुत सारे क्रिएटर, आप ओरिजिनल हैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी ओरिजिनली बना रहे हैं। मोस्टली भेड़ चाल में चलते हैं। जैसे हमारी दुनिया, अगर खासकर इंडिया की बात करें तो भेड़ चाल की दुनिया है, चलते हैं। तो उससे क्या रहता है, एल्गोरिदम हैक हो जाते हैं, उस हिसाब से एल्गोरिदम डिज़ाइन होता है ट्रेंडिंग के अनुसार से। सो आपके हाथ में है नहीं कुछ ज़्यादा, ठीक है। सो सेकंड चीज़ है कि आई एम फॉलोइंग माई पैशन। ये लोगों को लगता है कि मैं अपना फॉलोइंग पैशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो पैशन जो है एक थोड़ी सी प्रिविलेज वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, या फिर आपकी सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग है, आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस ज़्यादा हैं, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो पैशन शब्द तो अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पैशन होता ही नहीं है। यू आर ऑन योर सर्वाइवल मोड, ओके। आप सर्वाइवल मोड में हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको आपको पैशन फॉलो करने दिया जाएगा। जब आपके रियल लाइफ इश्यूज आएंगे, आप अंडरस्टैंड करोगे, अगर आप अवेयर होते हो अपनी सिचुएशन को लेकर, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो आई एम कीपिंग रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये इसका दूसरा ये चीज़ हो जाता है कि आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो। आप रियल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे जैसे आपके घर में कुछ नहीं है, आपको यू शुड बी नीड जॉब। मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज सपोर्ट नहीं करते पेरेंट्स की। आप मेरा जैसे मैं बताऊं तो हाँ, हमारे माँ बाप दादाओं ने ऐसा काम कभी किया नहीं है, फोटोग्राफी का काम, समथिंग लाइक दैट, वीडियो मेकिंग का काम, स्टोरी टेलिंग का काम। तो सबसे पहले मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ट्राईपोड लिया था, तो मुझे बहुत गाली पड़ी थी कि अपने ही पैसे से लिया था, और गाली पड़ी थी कि आप फोटोग्राफी करोगे, फोटोग्राफर बनोगे, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी चीज़ें होना ही तय है। और असली ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं अपना यूट्यूब में अपना टाइम दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। जो आप ग्रेट इल्यूजन को फॉलो कर रहे हैं कि अपने रियल वर्ल्ड को छोड़कर, जो रियल जो है, जैसे आप एक तरह से आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, आपको लगता है कि आप नदी में तैर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, वीडियो गेम में। लेकिन रियल लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियल लाइफ में जो है, नदियों में आप उसमें नहीं, कभी तैरना भी नहीं आता आपको, समथिंग लाइक दैट। सो आपको ये सोचना है कि अपनी रियल जो ज़िंदगी है उससे तालमेल बैठाते हुए आपकी जो वैल्यू सिस्टम है
उसके बिना कोई समझौता किए आपको काम करना है, अगर यूट्यूब में अगर आपको काम करना है तो। सो लोगों को लगता है कि आप मिडिल क्लास, खासकर मुझे भी लगता था, ये सारी चीज़ें मुझ पे ही लागू होती हैं आपके साथ, ठीक है। लोगों को लगता है दे आर बिल्डिंग अ ब्रांड, समथिंग लाइक दैट। फिल्में हमारी इंडियन सोसाइटी की काफ़ी अभिन्न हिस्सा हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट रहता है। केजीएफ पिक्चर जैसे, समथिंग लाइक दैट। फिल्में वाइज मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन उनका बहुत ही बुरा असर होता है जो छोटे, जो कम डेवलप माइंड्स होते हैं, जो कम समझ रखते हैं, इमोशनल क्वाड्रेंट उनका कम रहता है। सो वो लोग कुछ और ही दुनिया में चले जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि आई एम अवॉइडिंग एक्चुअल स्किल बिल्डिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंस। वो लोग ब्रांड मतलब एक एटीट्यूड कैरी करके चलते हैं विदाउट कोई लाइफ एक्सपीरियंस किए बगैर, विदाउट एनी लाइफ को जिए हुए, स्किल बिना विदाउट होते हुए। जस्ट लाइक केजीएफ फिल्म में, अब केजीएफ फिल्म आप ये समझिए कि 13 साल का कोई बच्चा है, केजीएफ फिल्म देख रहा है, और केजीएफ फिल्म में जैसे वो चाकू चलाता है, एक गैंगस्टर का रोल करता है, और 13 साल का बच्चा ये सोचता है कि यार ये तो मैं ही हूँ, ऐसा, जबकि उसने चाकू कभी देखा भी नहीं होगा, या फिर चलाया भी नहीं होगा, या खून किया भी नहीं होगा। तो वो ये सोचने लगता है कि मैं ही केजीएफ हूँ। सो समथिंग लाइक दैट, इट्स मैंने थोड़ा सा इसको फिल्मी बनाया है। बट की इंसाइट इज ये है कि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इंडियंस यूथ इन्फ्लुएंस बाय लग्जरी लाइफस्टाइल। मतलब वो, उनको लगता है कि यार लाइफ जो है वो मुंबई, बड़े शहरों में ही है। जो लग्जरीज लाइफ होती हैं, अगर लाइफ स्टाइल 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया, या फिर बीएमडब्ल्यू में नहीं बैठा, या फिर मुंबई में घर फ्लैट नहीं हुआ, या फिर ट्रैवल नहीं किया, तो वो लाइफ ही नहीं है ना? वो लाइफ ही नहीं है। मतलब हम लोग अपनी, वो खुद अपनी लाइफ मिजरेबल बना देते हैं, बहुत ही कुंठाग्रस्त बना देते हैं, हमेशा निराशावादी जीवन जीते हैं। ये करोड़ों लोगों की समस्या है, इंडियन यूथ की, खासकर मिडिल क्लास सोसाइटी की बात करूँ तो। सो दे आर इन्फ्लुएंस, वेरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस बाय लग्जरी लाइफस्टाइल। जो फिल्म स्टार होते हैं या फिर यूट्यूबर्स होते हैं, आ, उनके क्योंकि वो एक तरह से कैरेक्टर, फेक कैरेक्टर प्ले करते हैं। उनको 24 घंटे टीवी में दिखना है, वो एक मीडियम है, और वो वही दिखाते हैं ताकि जो अ, खरीद सकें। और मिडिल क्लास सबसे बेहतर है सपने खरीदने में, है ना? सपने देखना मिडिल क्लास का सबसे फेवरेट काम है। एंड वो, और मैं बोलूँगा जब तक सपने बेचने का व्यापार चलेगा, मिडिल क्लास सी बनते रहेगा। एंड दे आर चेजिंग ए इल्यूजन, दे आर नॉट चेजिंग ए ड्रीम, दे आर रनिंग फ्रॉम रियलिटी। वो अपने जीवन की वास्तविकता से भागते हैं, वो ड्रीम चेस नहीं करते। उनको अपने जीवन का, जो इस घर में रहते हैं वो अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रहना उनको अच्छा नहीं लगता। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो अपने वो रियलिटी से भागना चाहते हैं, इसीलिए वो एक तरह से इस रैट रेस, मतलब यूट्यूब भी एक रैट रेस है, उसमें घुस जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ माई एक्सपीरियंस, है ना? मैं अपना 7 साल का जर्नी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है अटॉप्सी ऑफ ए फेलियर, माई 7 ईयर जर्नी। द फ्लॉड इन्वेस्टमेंट, मतलब एक तरह से फ्लॉड इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसका पोस्टमार्टम ही कर रहा हूँ एक तरह से। और जैसे मैं अपनी बात बताऊँ कि इंस्पायर इंटायरली बाय लग्जरी क्रिएटर्स, मैंने भी, ऑब्वियसली आदमी जब स्टार्ट करता है, जब नया बच्चा होता है, तो उसको अच्छी गाड़ियाँ अच्छी अच्छी लगती हैं, अच्छे लाइफस्टाइल अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम एक सेम सोसाइटी से आते हैं, मिडिल क्लास सोसाइटी से रहते हैं। हमने हमने कॉम्प्रोमाइज़ेस देखी हैं अपने बचपन से, कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। फैमिलीज़, अपने सोसाइटीज़, सबके सिमिलर रहते हैं, एक ही गेम खेल रहे हैं एक तरह से। वही स्कूल, सरकारी स्कूल्स में पढ़ना, कभी लग्जरी आइटम्स देखना नहीं, अटेंशन के लिए कभी मिला नहीं, कभी कभी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया आपको। सो ऑब्वियसली वो एक नेचुरल ड्रिवन होता है कि आप जब भी कोई बड़ी चीज़ देखते हैं, लग्जरी क्रिएटर्स जो लोग देखते हैं, वो हमारी ड्रीम लाइफ जी रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनसे इन्फ्लुएंस होता है। तो आप सोचते हैं कि यार ये गेम ये लोग खेल रहे हैं यूट्यूब से, अगर ये पॉसिबल है तो क्यों ना हम खेला जाए, ठीक है? और लेकिन ये, इसका भी एक बता देता हूँ कि इसका रीज़न है कि हम उस गेम को नहीं जी सकते, क्योंकि कोई भी सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसके जो अर्ली प्लेयर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो जैसे इंटरनेट भी आया था तो इंडिया में 2012 में सिर्फ चुनिंदा शहरों में था, जैसे
दिल्ली हो गया, बड़े-बड़े जो सिटीज़ होते हैं, मेट्रो सिटीज़ होते हैं, वहीं पे टावर्स थे, जियोज़ फ्री थे। बाकी शहरों में तो बहुत बाद में चला, हमको तो पता भी नहीं था कि नेट जियो होता है, फ़ोन भी नहीं आया था। सो आपका रिसोर्सेस मैटर करता है यहाँ पे, आप किस जगह पे रहते हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसे है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो इट्स अ फ्लॉड इन्वेस्टमेंट, आप एक तरह से लूप खरीदते हैं, एक तरह से ड्रीम खरीदते हैं, इन्फ्लुएंस बाय लग्जरी क्रिएटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि ड्रीम ऑफ रैपिड सक्सेस, फेम एंड रिकॉग्निशन। और लोगों को लगता है कि जैसे मोस्टली मिडिल क्लास को लगता है कि यार हम बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ भी कर दें, उसी चक्कर में वो कुछ भी ट्रेंड पकड़ते हैं, क्योंकि सबको लालच होता है फेमस होने का, फेम का, रिकॉग्निशन, लोग पहचाने। जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल क्लास सोसाइटी को कभी अटेंशन नहीं मिलता और स्टूडेंट्स को कभी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। दे आर हंग्री फॉर फेम, रिकॉग्निशन, कि उनको कोई रिस्पेक्ट करे और सक्सेस करे। सो यूट्यूब एक कुआं आपको ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप यहाँ पे करोगे मेरे साथ काम, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको दिला सकता हूँ। सो इसलिए लोग ये गेम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हैड नो क्लियर स्किल्स एंड चूज नो स्पेसिफिक नीश। सो ये गलती मैंने भी की है, ठीक है। मैंने भी जस्ट रैंडमली ट्राई किया था अपने स्टार्टिंग करियर यूट्यूब को लेकर, कि कोई स्किल नहीं है, जस्ट नो हाई स्कूल, बिकॉज क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हो जाती है, आप कोई ग्रेट स्कूल में नहीं पढ़े हो, कोई ग्रेट मेंटर नहीं है आपका, ना ही वो माता पिता के पास नॉलेज है जो आपको सक्सेस या फिर स्किल बता सकें। आप बस आपके पास एक पैशन होता है, ड्रिवन होता है, कि आपके पास एक विल पावर होता है, लेकिन विल पावर से दुनिया नहीं चलती है। अगर मैं चाहूँ, चाहने के लिए तो कुछ भी चाह सकते हैं ना आदमी, चाँद में चला जाऊँ, सबके पास तो इमेजिनेशन पावर है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, स्किल सेट के लिए चाहिए रहता है इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट तब आता है नॉलेज से, और हाई एजुकेशन नॉलेज से आता है स्किल्स। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ मी, कि कोई स्किल सेट नहीं था मेरे पास, और आपके पास रिसोर्स भी नहीं रहता, और कोई स्पेसिफिक नीश नहीं रहता। नीश का मतलब रहता है कि जैसे मैंने लाइफ स्टाइल कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो मेरी लाइफ क्या ही इंस्पायरिंग होगी। सो आई नो दैट, बाद में मुझे भी पता चला कि मैं बस अपने इंजॉयमेंट के लिए ही बनाया था इस स्टार्टिंग में। और जब तक आपके पास एक स्पेसिफिक नीश नहीं होगी, इस नीश का मतलब होता है एक स्पेशलाइज नॉलेज। अगर अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो ये मेरा एक नीश है। आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, तो ये मेरा एक नीश हो गया कि यहाँ मैं एजुकेट कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ आपको, आपका टाइम सेव कर रहा हूँ, आपकी जो लाइफ के प्रॉब्लम्स रहते हैं मोस्टली, उनको मैं उनका एक सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये एक स्पेसिफिक नीश हो गया, है ना। तो इस तरह से कोई डिसाइडेशन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, मिडिल क्लास जो क्रिएटर्स जो बनना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो मेरे 7 साल की जर्नी में मुझे क्या क्या कॉस्ट पड़ा, क्या क्या, लोगों को लगता है यूट्यूब इज़ फ्री, बट इट इज़ नॉट। ये फ्री नहीं है। इट्स अ हैवी मेंटल स्ट्रेस एंड सर्व सेल्फ डाउट। इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, इट्स जॉब ही बोलूँगा एक तरह से। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही फ्री है। आप इसमें, जैसे आप नॉर्मल जॉब करोगे तो 9 to 5 एक ऑफिशियल टाइमिंग होता है, बट यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट 24 आवर्स। समझ रहे हो, आपका दिमाग में वो काबिज़ हो जाता है कि आप हमेशा सोचते रहते हो कि अब मैं कौन सी वीडियो में बनाऊँ। अपलोड किया, रात को आपने लगा दिया, आपको लगता है कि मैं रात को 10 बजे वीडियो लगा दूंगा तो सुबह तक अपलोड हो जाएगा। और तो इट्स अ वेरी मेंटल स्ट्रेस जॉब, और बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे पास वाईफाई का, मेरे पास सिम का पैसा नहीं होगा, रिचार्ज का पैसा नहीं है मेरे पास, वाईफाई नहीं है मेरे पास, अच्छे फ़ोन नहीं है मेरे पास, और मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और मैं क्या वीडियो बनाऊँ, किसे कोलैब करूँ। बहुत सारी सेल्फ डाउट, नहीं मेरे से नहीं होगा, तो दिन चैन रात सब डुबाना पड़ता है यहाँ पे। सो ये कॉस्ट लगती है यहाँ पे। टोटल लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या मोस्टली ये सारे जो भी मिडिल क्लास हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई भी टाइमलाइन में हो, जो मिडिल क्लास सोसाइटी होती है उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं रहती। जो भी क्रिएटर्स बनना चाहते हैं या फिर यूट्यूब में अपना
भविष्य या फिर बनाना चाहते हैं कुछ स्किल, तो वो एक तरह से चांस खेल रहे थे, एक गेम, अगर लग गया तो निकल लेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो इट्स अ गेम। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उनके पास बिल्कुल नहीं रहती, वो एक आजमाए रहते हैं, और मैं भी वही कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सो वैसा ही है, ठीक है। सर नेक्स्ट चीज इज लॉस्ट फंडामेंटल ईयर्स ऑफ लाइफ। और मैंने ये गलती नहीं की थी, मेरे साथ ये केस नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास स्टूडेंट अपनी पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते हैं, और वो यूट्यूब पे आ जाते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं। कुछ आपने देखे होंगे, बहुत सारे गुटखा छाप छपरी लोग आज के डेट पे काफ़ी यूट्यूब की दुनिया में सक्सेसफुल हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली सक्सेसफुल बिकॉज उनकी फाउंडेशन उतनी अच्छी नहीं रही है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका एजुकेशन मैटर करता है, क्योंकि आप इट्स अ बिजनेस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैनी थिंग। अगर आप एक अच्छे आपका बेस नहीं है तो आप एक अच्छी इमारत हाइट पे खड़ी नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। तो मेरी एक यही राय है कि अगर आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए यूट्यूब की दुनिया में। तकरीबन तकरीबन 25 साल या 30 साल तक तो आपको आना ही नहीं चाहिए। आप इसके लिए फ़न के लिए ट्राई कर सकते हो, बट डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ फुल्ली। क्योंकि आपने जितने भी क्रिएटर देखे होंगे, बड़े या फिर पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे, आप उनकी किसी की भी लाइफ उठा के देखिए, जो टीनेजर जो बचपन से काम करते आए हैं, जो जिनके माता पिता ने उनको टीवी सीरियल या फिर पॉप की दुनिया में ढकेल दिया था, आप उनकी अभी सक्सेस स्टोरी देखिए। स्टार्टिंग में तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, और लेकिन बाद की ज़िंदगी, आप जस्टिन बीबर का एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। ऐसे वो तो बहुत हाई एग्जांपल है, ऐसे बहुत अनगिनत एग्जांपल हैं जिनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है आफ्टर, अगर उनके पास अच्छा एजुकेशन नहीं है, और उनकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है, उनकी कोर वैल्यू सिस्टम्स नहीं है, तो वो आप बिक जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। एक तरह से यूट्यूब इट्स अ काइंड ऑफ वेल, है ना, क्योंकि इसमें ग्रीड, लालच, सारे चीज टेस्ट होते हैं एक तरह से, अगर आप देखोगे तो। सो मेरी 7 साल की जर्नी में मुझे ऐसा कोई ज़ीरो रिटर्न नहीं मिला, और मैं अपना दिल बहलाने के लिए ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आई एम बिकम स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट। क्योंकि मैंने एक तरह से माइंडफुली इसको काम किया था। क्योंकि और मेरे साथ ये था कि मैंने स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको हमेशा ये अर्ज तो रहती है कि हम जल्दी सक्सेस हो जाए, कहीं से तुक्का लग जाए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द क्रिएटर यही सोचते हैं कि हमको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, और हम जल्दी से सक्सेस हो जाएं विदाउट एनी कोई रियल वैल्यू डिलीवर किए हुए। सो जब तक यूट्यूब का गेम इज़ सिंपल कि आप रियल वैल्यू डिलीवर करोगे, तो ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज इट्स डजंट मेक। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, द डूम लूप ऑफ द अनस्किल क्रिएटर। सो ये एक लूप सिस्टम चलता है भाई। देखिए, आप इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास ज़ीरो रियल वर्ल्ड स्किल ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए नहीं है, तो क्या करता है कि वो बंदा एडॉप्ट एंड कॉपी पेस्ट की स्ट्रेटजी में चला जाता है, कि वो देखता है कि, और मोस्टली जो मिडिल क्लास क्रिएटर्स होते हैं यही रास्ता अपनाते हैं, जो शॉर्टकट कराने का तरीका है यही करते हैं। वो कॉपी पेस्ट करते हैं दूसरे सक्सेसफुल क्रिएटर्स का। उसके बाद क्या करते हैं, कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन द एल्गोरिदम एंड वायरल कंटेंट। फिर वो अपने स्किल के दम पे नहीं है वहाँ पे, वो एल्गोरिदम के दम पे है वहाँ पे, कि हाँ यार, कॉपी पेस्ट जो सर्कल चल रहा है, हवा के साथ बहने का सिस्टम है, और मोस्टली इसी में सक्सेस हुए हैं लोग। और फेलियर टू गेन ट्रैक्शन, अब यहाँ पे वो रिटेन करने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम ना। अगर एक वीडियो तो चल गई आपकी, लेकिन दोबारा आप क्या वैल्यू दोगे तभी वो आएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं रहता इनकम को लेकर और करियर प्लान को। वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं कि यार वो उसका वीडियो बनाएगा, कॉपी पेस्ट, वही चोरी चमारी करने का ही कॉन्सेप्ट रहता है उनका। सो ये सारी चीज़ें। उसके बाद उनको एक होता है पैनिक एंड कॉपी एंड न्यू ट्रेंड, उसके बाद वो न्यू ट्रेंड में चले जाते हैं। सो ये लूप, एंडलेस लूप चलते रहता है। सो ये एक अनस्किल क्रिएटर का है, जो अनएजुकेटेड स्किल्स क्रिएटर रहते हैं, जो कम उम्र के बच्चे रहते हैं, या फिर अनस्किल जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो ये सारी चीज़ें
और ट्राई करते हैं और ये फंस जाते हैं। इट्स अ डूम लूप। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे बनना चाहते हैं द क्रिएटर 2026 में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सो इट्स अ वेरी ये मैंने एक रोड मैप बनाया है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि अभी एक सिचुएशन मैंने एलोबरेट करने की कोशिश की है कि अभी जो मार्केट सेचुरेशन है बहुत ही एक्सट्रीम है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर हैं और सबके पास एसेसिबिलिटी है, सबके पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे हैं, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कटथ्रोट कंपटीशन है ना। बहुत ज़्यादा कटथ्रोट कंपटीशन है, हर एक क्रिएटर 1 सेकंड लगता है आपकी वीडियो स्किप करने में। हाइपर इंटेलिजेंट ऑडियंस है, अब ऑडियंस पहली जैसी नहीं है, 2012 का टाइम नहीं है या फिर 10 का टाइम नहीं है। ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट और हाइपर इंटेलिजेंट्स है, दे कैन स्पॉट अ फेक इमिडिएटली। आप फेक कर रहे हो या फिर कॉपी कर रहे हो उनको पता चल जाता है, सो वो रिटेनेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। सो 2026 इफ़ यू आर नॉट पॉजेस ए स्पेसिफिक स्किल, और अगर आपके पास रियल स्किल नहीं है या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने को नहीं है, और आप अगर जेन्यूनली क्यूरियोसिटी नहीं हो अपने काम को लेकर, तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगा आराम के साथ। आपको दुख के सिवा यूट्यूब में और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप खुद भी खुश नहीं होंगे, तो आप सामने वाले अपने ऑडियंस को कुछ बांट भी नहीं सकते। आप खुद ही सोचिए ना कि एक दुखी आत्मा दुखी बांट सकता है सामने वाले को, और दुखी आदमी के साथ कोई नहीं रहना चाहता। ठीक है। सो आपकी स्टाइल क्या होना चाहिए? देखो, यूट्यूब्स का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसको एलेबरेट करके बताता हूँ कि यूट्यूब चैनल्स, इट्स लाइक आप देखो कैसा कोई भी यूट्यूब सक्सेसफुल, जो मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा, इंडिया में भी है कुछ अच्छे सक्सेसफुल चैनल है, उन्होंने अपना फाउंडेशन कैसे बनाया, या फिर कोई भी सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल का फाउंडेशन क्या होना चाहिए, आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हो। इस चार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो आइसबर्ग आपने देखा होगा, आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट रहता है, जो ऊपर से हमको जो जितना दिखता है वो तो एक उसका शाइन है, एक तरह से उसका ताज है जो हमको विजिबल होता है ना। कि आपको उसकी एडिटिंग अच्छी दिखती है, उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल अच्छी दिखती है, कंसिस्टेंसी अच्छी दिखती है, उसके लाइटिंग, उसका सेटअप अच्छा लगता है आपको। लेकिन ये सारी विजिबिलिटी है, लेकिन जो नीचे चीज़ें होती हैं, बिहाइंड द चीज़ होती हैं, जिसको हम फाउंडेशन बोल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो उसमें। फाउंडेशन उसका फाउंडेशन मतलब उसकी एक स्पेसिफिक नॉलेज, उसका पढ़ने का तरीका, उसकी नॉलेज समझ होती है, और काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स होते हैं उसके। मतलब फेलियर्स इट्स मोर देन सक्सेस। सो एक पिलर का काम करते हैं। फेलियर्स बहुत बार फेल हो चुका रहता है, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती है, कि आप सामने वाले को कन्वे कैसे करते हैं, अपना आइडिया कैसे कन्वे करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पैथी मतलब होता है आप इम्पैथेटिक हैं, आपके पास अगर कोर वैल्यू आपका अच्छा नहीं है, आप अपने साथ अच्छे नहीं हैं, आपका कोर सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर आप जलन भावना के साथ वीडियो बनाएंगे, गुस्से के साथ वीडियो बनाएंगे, सो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, यू आर डिस्ट्रॉइंग ऑल्सो योर चैनल, बट आप अपनी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। तो इम्पैथी हो गया, कोर वैल्यू सिस्टम, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यूट्यूब में सक्सेसफुल चैनल बनाने के लिए या यूट्यूब में सक्सेस होने के लिए। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही नॉलेज, एक एक्सपीरियंस गेन आता है, एक विजडम आता है, ये बाज़ार में नहीं मिलता। जैसे मैंने अपने 7 साल जलाए हैं तब जाके मुझे वो विज़डम मिलता है, और मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, क्योंकि वो सारी उधार की चीज़ें हैं। लोग मैं आपको बता दूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैंने भी देखे होंगे वीडियोज़ बहुत सारे, दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना उस चीज़ पे कैसे लगता है, कैसा महसूस होता है, उससे मुझे क्या ताकत मिलेगी, जैसे जिम ट्रेनर आपको बता देगा ना, लेकिन करना तो आप ही को है, उसी से आप गेन करोगे, ताकत गेन करोगे, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी चीज़ें, रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज बेस्ड, आपका फाउंडेशन बनाता है वो। और स्पेशलाइज स्किल होनी चाहिए आपके, उसमें हमेशा अपने आप पे काम करते रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको न्यू स्किल्स टाइम टू टाइम अपडेट रहते रहना है, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ेगी। हमेशा काम चाहिए, नीचे काम चलते रहेगा, है ना, ब्रिज में आपको काम करते रहना पड़े। कंटेंट कम्स फ्रॉम लाइफ, नॉट जस्ट फ्रॉम पॉइंटिंग ए कैमरा एट योर सेल्फ। लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है कि बस कैमरा है हमारे पास और कुछ भी बकवास बातें करेंगे तो वो हिट हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप क्या बेहतर करना चाहते हो, क्या पॉजिटिव देना चाहते हो अपने चैनल के थ्रू, आप क्या शेयर करना चाहते हो, क्योंकि दुनिया ऐसी परेशान है, झंझटें हैं, तो आदमी आप क्या वैल्यूबल, आप क्या पॉजिटिव वर्क करना चाहते हो, दैट इज़ द योर कोर वैल्यू, दैट इज़ योर आपके बारे में बताता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रोड मैप देखता हूँ, आई होप आप यहाँ तक आप बने होंगे। तो आपको क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे पैराग्राफ शिफ्ट करने के लिए। सो
सबसे पहले तो भाई आपको अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी नॉलेज, पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई स्टूडेंट मिडिल क्लास खासकर, वो आप पूरी कीजिए। बिल्ड रियल स्किल्स, जो आपका हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है आपका नॉलेज, आपकी थॉट्स, आइडियाज़। ओके, सो उस पर आपको काम करते रहना है। बिल्ड रियल स्किल्स, पहली चीज़। दूसरा चीज़ है आप गेन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप अपने जगहों पे जाइए और अपने आसपास का वातावरण देखिए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज द क्रूशेबल, वो इससे समझौता कर ही नहीं सकती इसके बिना, क्योंकि कंटेंट जो आता है वो रियल लाइफ से आता है, और इसके बिना आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। आप एक तरह से अपाहिज हो अगर आपने रियल लाइफ, आपने सोचते हो कि यार मैं कैमरा के सामने बैठ के वीडियो बना, मोस्टली आप करते भी होंगे, और लेकिन वो फेमस हो जाएंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे, या फिर वो अपनी लाइफ बर्बाद करें। आप बहुत सारे यूट्यूब फेलियर स्टोरी आप देख सकते हो, बहुत सारे हैं, मैं नाम क्या ही लूँ, मुझे खुद, मैं देखता नहीं हूँ कंटेंट उनका। सो स्टेप थी है, यूज यूट्यूब एज ए टूल, एज ए एम्पलीफायर। सो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि वो एम्पलीफायर का काम करती है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आपका कोर वैल्यू सिस्टम अच्छा है, आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, तो वो उसको एम्पलीफाई करेगा। ठीक है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है कि भाई इस समय व्यूज़ मिल जाएगा, या फिर आपका इंटेंशन ही गलत है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करेगी। यूट्यूब एज ए टूल, आप इसको अपने स्किल्स प्रोजेक्शन के टूल की तरह यूज़ करें इसको। ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, बिल्ड स्टेप वन में आप सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन और रिटोनिक, आपका जो वोकल टोन है उन पे काम कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन, आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, दैट इज़ योर आर्सेनल। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना चाहिए। और आपको बेसिक, यहाँ तो मैंने एडवांस वीडियो एडिटिंग लिखा है, लेकिन आपको एडिटिंग, क्योंकि वो आपका एक बहुत बड़ा एक टूल है, एक हथियार है। एडिटिंग, एडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको खुद ही करना है ये सारी चीज़ें, आपको पास ये आना चाहिए स्किल्स, एडवांस वीडियो एडिटिंग या बेसिक वीडियो एडिटिंग तो आना ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, वो हमेशा आपको अपना अपडेट करते रहना पड़ेगा। टीचिंग पेडागोजी, जैसे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, एक तरह से अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ। सो आपको टीचिंग खुद पे पढ़ना भी है आपको। ऐसा नहीं है, यूट्यूब को लोग समझते हैं कि बस ऐसा ही है। इट्स अ ग्रेट टूल टू लर्न। सो आपको यूट्यूब का एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा यहाँ पे, और सीखते रहना है और सिखाना है, समथिंग लाइक सीखते रहना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न एंड स्किल्स, लर्न एंड अर्न, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और बाय फिटनेस बायोमैकेनिक्स, आप अच्छे अपने फिटनेस पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि विदाउट हेल्थ यू आर नथिंग, इट्स माई लाइफ मोटो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी रखा है कि अगर आपके माइंड, आपका शरीर अच्छा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं। आप यूट्यूब कर लो या फिर कहीं पे दुनिया की, आपके पास जहाँ हो, जहान सारा पैसा हो, इफ़ यू हैव नॉट अ गुड हेल्थ यू आर नथिंग। सो प्रोटेक्ट योर हेल्थ, फिटनेस। थर्ड चीज़ है म्यूज़िक प्रोडक्शन थ्योरी। सो ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से डाला है यहाँ पे, क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ या फिर कैसे वीडियो बनाते हैं, तो म्यूज़िक इज़ अ वेरी सरियल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन ए आर्ट मेकिंग प्रोसेस। आप कोई भी म्यूज़िक देख लीजिए या फिर कोई फेमस फिल्म देख लीजिए, जैसे धुरंधर देख लीजिए, उसमें म्यूज़िक का इतना इंपॉर्टेंस आता है। कोई भी फिल्म में म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स अ हुक, it's kind of very melody, it's a give you timeless experience. So music production theory, it's a very important in making videos. नरेटिंग, स्टोरी टेलिंग आपके पास अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग आप स्किल होनी चाहिए आपकी। सो इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। नोटिस अ टाइमलाइन, रियल स्किल आर फॉर्ड ओवर ईयर्स नॉट वीकेंड। और ये जैसे मैंने टाइमलाइन भी दिया है कि 2-3 साल लग जाते हैं भाई, अगर इन चीज़ों पे आपको मास्टर करना है तो। सो ऐसा नहीं है कि आपने आजकल फेक जो चलते हैं ना, कि 7-8 एक वीक में आप सीख जाएंगे, 1 घंटे में सीख जाएंगे, ज्योतिष बाबा बन जाएंगे 1 घंटे में। इट्स नॉट गोना बी हैपन। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं रियल लाइफ में। आपको बरसों सदियों ठोकर खानी पड़ती हैं, आपको रियल लाइफ स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके आप सीखते हैं ये सारी चीज़ें। एंड दैट इज़ अ स्टेप टू, जैसे मैं बताया, लीव एक्सपीरियंस।
रियल लाइफ एक्सपीरियंस द टेक ए डिमांडिंग जॉब, लर्न प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आप जैसे मैंने अपने अपने लाइफ स्टोरी से बताऊँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने भी ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे एकदम ऐसी माइंड ऐसे ही मुंह उठा के चालू कर लिया कॉलेज ख़त्म करने के बाद। मैंने अपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है, उसके बाद मैंने जॉब किया है काफ़ी सारे, 5-6 जॉब्स मैं कर चुका हूँ। उसके बाद कुछ पैसे बनाए तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट करके मैंने कुछ कैमरास लिए, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी चीज़ें रियल लाइफ से आती हैं कि आप पहले टूटते हो, मतलब रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल वे पे कैसे काम होता है। कोई भी जॉब करो, मिडिल क्लास को एडवाइस मैं यही देता हूँ कि गेट अ जॉब, और उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, मतलब आपको एक नए दुनिया के बारे में पता चलेगा। इट्स गोना बी हार्ड, मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव नहीं रहेगा मैं बताऊँगा, लेकिन आपको उससे सीखने मिलेगा कि आपको अपने बारे में जानने मिलेगा कि यार मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। मैं बना भी हूँ कि नहीं यूट्यूब के लिए, करना भी चाहिए कि नहीं, आपको क्लैरिटी मिलेगी एक तरह से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो रियल लाइफ का जो गेम है वो भी खेलना बहुत ज़रूरी है। पार्ट बी, फेस चैलेंजेस। चैलेंजेस से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ चैलेंजेस। एक चैलेंजेस के बाद एक चैलेंजेस आएगा। आप जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस हैं, अब मेरे पास भी चैलेंजेस है, मैं इसके बाद और कुछ चैलेंजेस मेरे पास आएंगे। इट्स अ सीरीज ऑफ चैलेंजेस, ओके। सो यू हैव टू बी काउंटर। एक उससे क्या रहेगा, आपके पास रेजिलेंस आएगा। और यूट्यूब इज़ अ वेरी हार्ड ब्रेकिंग प्रोफेशन। आप बड़े दिल से भी बनाओगे वीडियो, आपकी वीडियो नहीं चलेगी, एक दो वीडियो आएंगे तो आपको बुरा लगता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर क्रिएटर के साथ होती हैं, और उसी से सीखते हैं, बिल्ड रेजिस्टेंस। ट्रैवल एंड ऑब्जर्व्स, जैसे मेरा ट्रैवल चैनल है, तो ट्रैवल इज़ अ ग्रेट टीचर। अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी आउटसाइड योर इमीडिएट बबल्स। आप अपने बाहर की दुनिया में देखते हो कि अरे यार वो भी अपनी लाइफ जी रहा है, उसके रियल लाइफ स्ट्रगल क्या है। सो इट्स मेक यू हम्बल, कि आप अपने लाइफ के लिए बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि जो भी मेरे पास है उसके लिए आप हमेशा थैंकफुल रहें। सो दिस काइंड ऑफ लाइफ स्किल फिलॉसफी, क्योंकि मैं फ़िलासफ़ी का भी स्टूडेंट हूँ, सो मैं फ़िलासफ़ी सिखाता हूँ। सो ये सारी चीज़ें आपको सीखना है, ये सारी चीज़ें, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। यू कैन नॉट ऑफर एडवाइस इन ऑन लाइफ इफ़ यू हैव नॉट लिव वन येट। अब मैं आपको ये इतना ज्ञान क्यों दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें जिया है। यू गेट इट माई पॉइंट। मैं ये आपको अपना शेयर इतना कॉन्फिडेंट के तरीके से आपको क्यों साझा कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जी चुका हूँ। और मैं आपको कुछ चीज़ें जो विजडम, जो हमारे देश में तो गुरु शिष्य की परंपरा ही है ना, वैसे ही है। So this is the thing, and लास्ट स्टेप है द राइट वे टू यूज़ यूट्यूब। यूट्यूब इज, जैसे मैं बताया कि एक टूल है, इट्स अ रियल वर्ल्ड स्किल एंड एक्सपीरियंस। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोजेक्शन। आप देखोगे रियल वर्ल्ड स्किल एक्सपीरियंस आप यहाँ से डालते हैं, प्रोजेक्ट होता है वो। सो ये इस वीडियो का समराइज पॉइंट है, एक तरह से एम्प्लीफिकेशन कर रहा है कि मैंने अपने रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से एक्सपीरियंस गेन किया, स्किल एक गेन किया, उसी को मैं आपको एक प्रोजेक्टेड फॉर्म में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शेयर एक्वायर नॉलेज एंड डॉक्यूमेंट द जेन्यून जर्नी, प्रोवाइडिंग अनडिनाइबल वैल्यूज टू द व्यूअर्स। So it's a real life advice I am giving right now. So this is the amplifier. YouTube is amplifier, the tool. Okay. So आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मैं ये सब चीज़ के लिए रेडी हूँ कि नहीं। इस वीडियो के एंड में आपको यही सोचना चाहिए कि क्या मेरे पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, क्या मेरे पास कुछ वैल्यूबल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है कि मैं लोगों को शेयर कर सकूं और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। ये सारे चेकलिस्ट जो मैंने बनाए हैं आपको यहाँ पे पूछना चाहिए अपने आप से। आप इस का अध्ययन करें, सोचें, विचारें, ये सारी चीज़ें करें कि क्या मैं जेन्युइनली हेल्प कर सकता हूँ किसी की प्रॉब्लम, फॉर समवन। क्या मुझे मज़ा आता है इस पूरे प्रोसेस में, वीडियो मेकिंग के प्रोसेस में। क्या मैं ये अकेला भी काम कर सकता हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। क्या ये मैं, कोई मुझे पैसा ऑफर नहीं भी करेगा तो भी मैं कंसिस्टेंसी विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी सक्सेस, क्या ये मैं सालों साल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सो ये सारी चीज़ें, ये आपको सवाल पूछना है अपने आप से, और जवाब भी खुद ही को सीखना है, किसी से पूछना नहीं है कि भाई क्या सोचता है तू मेरे बारे में। मोस्टली चीज़ें लोग यही करते हैं। अगर आपका जवाब इनमें से कोई भी नहीं आता है तो क्लोज द कैमरा, ओपन ए बुक